आप कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट का हक होना चाहिए। एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। वो नॉन पाकिस्तानी जिनको ये अपने मुल्क में लेकर आए हैं, 50-50 हज़ार रुपया दिया है पर दहशतगर्द पुलिस वालों को शहीद किया, सीधी गोलियां चलाई, 1000 बंदा मर जाए और किसी को पता ना चले, ये कभी हो सकता है? पीटीआई दहशतगर्दों का गिरोह है जिसे मुल्क से खत्म होना चाहिए। इनको खुलकर खेलने की इजाजत मिल जाए तो ये मुल्क के कोने कोने में आग लगा दे। सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान से साफ करने का वक्त आ गया है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुथरा पंजाब तकरीब से खिताब, कहा 1000 बंदा मर जाए और किसी को पता भी ना चले, ये कैसे हो सकता है? एक भी इंसान की जान गई है तो उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा शख्स है। 4 साल हुकूमत की है तो अब आराम से जेल काटो। मरीम नवाज ने कहा ये लोग 50-50 हज़ार देकर दहशतगर्द लाए, पुलिस वालों को शहीद किया, सीधी गोलियां चलाईं। इनका एक भी धरना पुरम नहीं था। फजूल धरना रोकने के लिए 30,000 पुलिस वाले तैनात थे। जवाब में गोली चला देते तो 5 मिनट में सब खत्म हो जाता। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए अहम इकदाम करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियास में वन वोटर समिट से खिताब, कहा पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। 2022 में पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई। माहौलियाती तब्दीली के बायस पानी की कमी से खुश्क साली बढ़ रही है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब पहुँचने पर रियास के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ नाफिज, सदर ने टेलीविजन पर खिताब के दौरान मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया। जनूबी कोरिया के सदर को अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम, कहा मार्शल लॉ का मकसद जनूबी कोरिया को शुमाली कोरिया की कम्युनिस्ट कुव्वतों से बचाना है। मार्शल लॉ के जरिए एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क की तामीर नौ करेंगे। मार्शल लॉ का ऐलान होते ही पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए, अरकान को दाखिले से रोक दिया गया। अपोजिशन अरकान का पार्लियामेंट के बाहर शदीद एहतजाज। अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी ने मार्शल लॉ के नफाज को गैर आईनी करार दे दिया, कहा पार्लियामेंट फैसले को मनसूख कर देगी। चौक इस्लामाबाद से असलहा फायरिंग के नतीजे में मिलने वाले कारतूस, खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में 24 नवंबर को पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स के इजलास में ब्रीफिंग बताया गया कि मौका वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल भी तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। शनाख्त के बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वालों को करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। पाकिस्तान में असरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आलमी मायार की इंसदादे फसादात फोर्स की तश्कील दी जाएगी। स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर गई है। इसको अगर तरक्की नहीं कहते तो फिर किस चीज को तरक्की कहते हैं? महंगाई जो है वो 78 माह में कम तरीन सतह के ऊपर आई है। बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने से हम इस मकाम पे पहुंचे हैं जहां पे डिफॉल्ट की बातें हो रही थी और एक सियासी जमात जो है इंतशार फैलाने के लिए IMF को लेटर लिख रही थी। जो एक झूठा बयानिया चलाया गया है कि गोली क्यों चलाई, ये वो गोली है जो टरखाने के लिए दी जाती है। गोली शोरी तो कोई नजर नहीं आई है। और मैं पिछले 1 हफ्ते से कह रहा हूं कि तरीके इंतशार वालों, एक वीडियो ले आओ जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज, जिसमें कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एहलकार, पुलिस, रेंजर्स का, फौज का कोई भी एहलकार स्टेज फायरिंग कर रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। तहरीक इंतशार एक वीडियो लाए जिसमें कोई एहलकार मुजाहिरीन पर फायरिंग कर रहा हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं एक शख्स कंटेनर पर चढ़कर नमाज पढ़ रहा है। कंटेनर नमाज पढ़ने की जगह नहीं। इस्लामाबाद में मसाजिद हैं, ये नौसरबाजों की जमात है। दुनिया में मुजाहिरीन मुसल्लह होकर आएँ तो उन्हें 5 मिनट में अंदर कर दिया जाता है। कहा सोशल मीडिया पर आपको लाशें ही लाशें मिलेंगी। लाश एक भी नहीं, अगर होती तो सामने आ जाती। महंगाई का कम होना वज़ीर आज़म की मेहनत का नतीजा है। वावडा कहते हैं कि बानी PTI का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
जिसे वो खुद नहीं चला रहे। ये वही प्रोपेगेंडा मुहिम है जिसका जिक्र किया था। इसमें बुशरा बीबी, इसके हवारी और कासिम सुरी जैसे लोग हैं जिन्होंने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। ये सब मिलकर बानी पीटीआई को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से उसकी वापसी ना हो। फैसल वावडा ने कहा कि गुज़श्ता रोज बाहर बैठे साजिशियों ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए किया। बानी पीटीआई ने अंदाजा लगाते हुए एक अच्छा और मस्बत फैसला किया कि हुकूमत से बातचीत की जाए, सड़कों की बजाय असम्बलियों का रुख किया जाए। बानी पीटीआई के ट्विटर को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें वरना नुकसान इससे ज्यादा होगा। अलीमा खान कहती हैं बुशरा बीबी ने लोगों को लीड किया, बाकी क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बानी ने कहा है कि वो अपना आखिरी कार्ड अभी नहीं बताएंगे। अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है, अखबारात बंद कर दिए हैं, टीवी की सहूलत भी नहीं है। बानी ने मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR की हिदायत की है। एहतजाज के दौरान छुट्टी करने वाले पुलिस एहलकारों की मुस्तकिल छुट्टी। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज के दौरान गैर हाजिर रहने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया। IG इस्लामाबाद का ऐसे तमाम एहलकारों की फहरिस्तें मुरतब करने का हुक्म। पंजाब काबीना ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान शहीद और जख्मी होने वाले एहलकारों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। पंजाब पुलिस के शहीद एहलकारों के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए, पुलिस और रेंजर्स के जख्मी एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बताया गया कि तशद्दुद से 172 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, बेशतर की हालत नाजुक है। वज़ीर आला ने कहा कि जख्मियों को देखकर PTI के मुतशद्दिद वर्कर्स की बर्बरियत का अंदाज़ा हुआ। हुकूमत का 26 नवंबर को डी चौक में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। एहतजाज में जख्मी होने वालों को 10-10 लाख रुपए देने की मंजूरी। पख्तूनख्वा काबीना ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 जजेस की आसामियां तख्लीक करने की मंजूरी भी दे दी। जमशुदा अजला, जुनूबी अजला और मालाकंड में सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बम प्रूफ गाड़ियां फराहम करने का फैसला किया गया। हमारे सूबे के हालात गलत पॉलिसीज़ की वजह से ख़राब हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वो इक़दाम नहीं किए जो करने चाहिए थे। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी अवाम ने जाने दी हैं। तुलबा मुकाबला करना सीखे, हमने हार नहीं माननी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कॉलेज लाइफ में FIR को डिग्री समझता था, FIR की शक्ल में बहुत डिग्रियां हासिल की हैं। कॉलेज से निकाला गया तो सियासत में शामिल हो गया। अवाम ने मुझ पर भरोसा करके वोट दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। बताया गया कि रवां बरस अक्टूबर तक 7,984 खुफिया ऑपरेशंस में 206 दहशतगर्द हलाक हो चुके। सोशल मीडिया पर दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जाम इक़दाम का फैसला किया गया। दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। इजलास में नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नेक्टा का असल रोल बहाल किया जा रहा है। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लैंडिंग किरदार अदा करेगी। तमाम सूबों की पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता करना है। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात का जायजा भी लिया गया। वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की हिफाजत के फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर मीनो अन अमल दरामद की हिदायत। फेक न्यूज़ देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी किसी शख्स के भी खिलाफ मवाद हटाने के अहकामात जारी कर सकेगी। किसी के भी खिलाफ झूठी खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद हटाया जाएगा। बानी पीटीआई
और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। KB हुकूमत के पास दहशत गर्दों से लड़ने के लिए असलहा नहीं, लेकिन फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए जदीद असलहा है। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयान तब्दील कर चुके। फितना पार्टी का सोशल मीडिया ही इसके लिए वबाल जाल बन चुका। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को हर सतह पर रेगुलाइज किया जाए। PTI को कहीं ना कहीं से ऐसे ममालिक से सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आप सिर्फ PTI का फॉरेन फंडिंग केस देख लें, उसमें भी आपको भारतीय और पता नहीं यहूदी और पता नहीं किन किन ममालिक के लोग मिलेंगे जिन्होंने PTI को फंड किया है। पाकिस्तान में सियासत करने वाली एक सियासी जमात जिसका मकसद ही पाकिस्तान में दावे तो बड़े करते हैं कि जो खिदमत ही करनी है लोगों की, तो ऐसी जमात को गैर मुल्की क्यों फंड करेंगे जिनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। PTI को ऐसे ममालिक से फंडिंग हो रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। सिंध के वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा, एक आदमी जेल में है, उसके लिए अमरीकी कांग्रेस अरकान खत लेकर देते हैं। फ़लस्तीन पर जुल्म की बात आती है तो कांग्रेसमैन सो रहे हैं। इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क से बाहर बैठे लोग तहरीक इंसाफ की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। बानी PTI और उनकी सियासत से ताल्लुक अमरीकी मुफाद के लिए खतरनाक हो सकता है। मारूफ अमरीकी अखबार वाशिंगटन एग्जामिनर के मजमून में नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा। मजमून में कहा गया है कि बानी PTI की सियासत अमरीका दुश्मनी पर मबनी है। बानी ने अमरीका मुखालिफ मुहिम से अवामी मकबूलियत हासिल की। उनकी शख्सियत पर एतबार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी फौज और अमरीका के ताल्लुकात हमेशा खिते में देरपा अमन की जमानत रहे हैं। बानी PTI मुतनाज़ शख्सियत हैं। अमरीकी हुकूमत नए तनाज़े की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। मशहद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़ारती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने खित्ते की सलामती और सिक्योरिटी को दाव पर लगा दिया है। मशरिक़ वस्ता के लोगों को जंग से पाक और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने GSU हमला केस में 47 मुलजमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी अदम हाजिरी पर जारी किए गए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम की वज़रा काउंसिल का इजलास मशहद में मुनाकिदा इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ECO क्लीन एनर्जी सेंटर चार्टर पर दस्तखत कर दिए। क्लीन एनर्जी सेंटर काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए के हवाले से तहकीक व तरक्की पर काम करेगा। सेंटर अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तवानाई इक़दाम के फ्रेमवर्क में इलाकाई सतह पर भी काम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मशहद में काज़िकिस्तान के हम मनसब मुराद नूर तलू से मुलाकात। पाक काज़िक वज़राए ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अवामी राब्तों और तिजारत को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पाकिस्तानियों के गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स का खुद नोटिस केस निपटा दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तेफसार किया, क्या फौरन अकाउंट्स की निशानदही हो गई थी? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, निशानदही के बाद रिकवरी हुकूमती महकमों ने करनी है। FBI के वकील ने कहा, अब तक 880 मिलियन की रिकवरी हो चुकी, बाकी मुकदमा में भी रिकवरी की कार्रवाई चल रही है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि FBI को रिकवरी में मुश्किल है तो पार्लियामेंट को तरमीम तजवीज़ करे। जस्टिस हसन असहर रिजवी ने कहा, जिनसे रिकवरियां हुई क्या उन केसेस के मेरिट पर फैसले हुए? वकील ने बताया, रिकवरियों के केसेस पर फैसले मेरिट पर हुए। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, गैर मुल्की अकाउंट्स केस में अदालत से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी के खिलाफ इस्तदा की गई। तौबा है, क्या ऐसी इस्तदा सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है?
पंजाब में स्कूलों के औकात तब्दील, सुबह 8:15 से पहले स्कूल खोलने पर पाबंदी होगी। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 के तहत जारी किया गया। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। डीजी महकमा माहौलियात इमरान हामिद शेख के मुताबिक ये इक़दामात माहौलियाती आलूगी की रोकथाम के लिए किए गए हैं। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी, फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। जज के लिए मौसूल तमाम दरख्वास्तें कामयाब करार दे दी गईं। हज दरख्वास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालक हुसैन कहते हैं कोटा से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरअंदाज़ी की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानी 10 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप की रकम जमा करवा दें। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल दरख्वास्त गुजारों को बगैर कुरअंदाज़ी कामयाब करार दिया जाएगा। BBC ने 2024 के लिए दुनिया भर की 100 बाअसर ख़वातीन की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक की आइकन हतीका क़यानी भी 100 बाअसर ख़वातीन में शामिल। हतीका क़यानी ने सन 1990 की दहाई में शोहरत हासिल की। जनूबी एशिया में ख़वातीन की पॉप मौसीकी के मंजरनामे में एक मशहूर ताकत बनी। हतीका क़यानी अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं। महारंग बलोच, भारतीय पहलवान विनिश बोगाट, नोबेल इनाम याफ्ता इराकी वकील नादिया मुराद और अफगानिस्तान की हमीदा अम्बी फहरिस्त में शामिल। हमीदा ने तालिबान के जुल्म और जबर का सामना करते हुए मुफ्त मल्टीमीडिया कोर्सेज की सहूलत मुतारिफ करवाई।